आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन पोटेंशियल कि कॉमन पोटेंशियल होता क्या है और किस तरीके से हम लोग कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग ड्राइव कर सकते हैं. ओके, फॉर दिस वी हैव टू कंसीडर द टू कैपेसिटर्स. For this we have to consider the two capacitors having the capacity C1, potential V1 and charge Q1. Okay. Similarly, consider the second capacitor having the capacity C2, potential V2 and charge Q2. Okay. यहाँ पर हम लोगों ने टू कैपेसिटर्स को कंसीडर किया हुआ है जिसमें हमारे पास कैपेसिटी है C1 and V2, potential is V1 V2 and charge on each capacitor is Q1 and Q2. Okay, if V1 is greater than V2, अगर हमारे पास जो कैपेसिटर C1 पर जो हमारे पास फर्स्ट कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल है, अगर वो पोटेंशियल सेकंड कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल है उससे ज़्यादा ग्रेटर हो जाता है तो क्या होगा? जो हमारा फर्स्ट वाला कैपेसिटर है ये हाई पोटेंशियल पर होगा, ठीक है, और जो हमारा सेकंड वाला कैपेसिटर है ये लो पोटेंशियल पर हो जाएगा हमारे पास. ओके, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू कनेक्ट दीज टू कैपेसिटर्स विद द कंडक्टिंग वायर. अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कंडक्टिंग वायर की हेल्प से दोनों कैपेसिटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं. तो अब इस प्रोसेस में क्या होगा? इस प्रोसेस में जो हमारे पास चार्ज है कैपेसिटर्स पर, जो हम लोगों ने चार्ज Q1 और Q2 दिया हुआ था, द चार्ज विल स्टार्ट टू मूव, द चार्ज विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल. जो हमारे पास चार्ज है बेटा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है और ये तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल है वो इक्वल नहीं हो जाता है. ठीक है, दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू टिल द पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर विल बिकम इक्वल एंड दिस इक्वल पोटेंशियल इज नोन एज द कॉमन पोटेंशियल. ओके, डेफिनेशन क्लियर होगी आप लोगों को. ठीक है, व्हेन द टू कैपेसिटर्स आर एट द डिफरेंट पोटेंशियल कनेक्ट विद ईच अदर then the charge will start to flow from a capacitor at higher potential to a capacitor at the low potential till their potential will become equal and this equal potential is known as the common potential. Okay, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे चार्ज थोड़ा डेरिवेटिव एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं. क्या कैसे निकालेंगे हम लोग? फर्स्ट हम लोग आ जाता है बिफोर शेयरिंग. Before sharing means there will be the no charge flow from one capacitor to another capacitor. Okay, let Q1 is the charge on the first capacitor. Okay, Q1 हमारे पास फर्स्ट कैपेसिटर पर चार्ज है और ये मैथमेटिकली किसके Q1 is equal to C1 V1. Okay, similarly charge on the second capacitor Q2 become C2 V2. Okay, this is the initial charge. इनिशियल चार्ज हम लोग लेट कर सकते हैं इसको. इनिशियल चार्ज मीन्स टोटल चार्ज विच इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 एंड ऑल्सो इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज अवर इनिशियल चार्ज. इनिशियल चार्ज मीन्स इट इज द टोटल चार्ज ऑन द बोथ कैपेसिटर्स बिफोर द शेयरिंग ऑफ द चार्जेस. ओके, एंड आफ्टर शेयरिंग क्या हो जाता है हमारे पास? द पोटेंशियल ऑन फर्स्ट कैपेसिटर एंड पोटेंशियल ऑन द सेकंड कैपेसिटर बिकम इक्वल आफ्टर शेयरिंग ऑफ द चार्जेस एंड लेट इट बी V. ओके, तो चार्ज ऑन द फर्स्ट कैपेसिटर लेट कर लेते हैं. फर्स्ट कैपेसिटर पर कितना चार्ज हो जाएगा आफ्टर शेयरिंग, विच इज इक्वल टू C1 V. ओके, सिमिलरली चार्ज ऑन द सेकंड कैपेसिटर इज C2 V. Okay, then final charge on both the capacitor is equal to Q1 plus Q2 and you know Q1 is C1V plus C2V. यहाँ से हमारे पास टोटल चार्ज आ जाता है आफ्टर शेयरिंग विच इज कंसिडर्ड एज फाइनल चार्ज. ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. And as you know that charge can neither be created nor be destroyed. Okay, law of conservation of charge. According to law of
conservation of charge. Initial charge is equal to final charge. Okay, according to the law of conservation of charge, initial charge must be equal to the final charge. So we compare the equation 1 and 2. We get from equation 1 we get C1 V1 plus C2 V2 is equal to C1 plus C2 इंटू V. ये रिजल्ट आ जाता है बेटा. यहां से फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, V1 के लिए V के लिए सोल्व कर लेते हैं इक्वेशन को. तो V के लिए हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पर V के लिए मैं यहाँ पर रिजल्ट लिख देता हूँ अपना. V के लिए रिजल्ट आ जाएगा V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 ओवर C1 प्लस C2. This is the final result to get the common potential. This V, okay, this V is known as the common potential. ये हमारे पास V यहाँ पर common potential के लिए रिजल्ट आ जाएगा बेटा. ओके, इस तरीके से हम लोग अपना कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हैं. इसमें आप लोगों को सिंपली क्या करना है, इनिशियल और फाइनल चार्ज आप लोगों को कंपेयर करना है. चार्ज मस्ट बी इक्वल बिफोर एंड आफ्टर शेयरिंग ऑफ द चार्जेस. ओके, देन वी गेट द V1. V is equal to, V is the common potential. This is the common potential. ठीक है, कॉमन पोटेंशियल के लिए हमारे पास यहाँ पे एक रिजल्ट हम लिख सकते हैं. यहाँ पर क्या बन जाएगा, दिस इज द टोटल चार्ज एंड दिस इज द टोटल कैपेसिटी. सो कॉमन पोटेंशियल V इज ऑल्सो इक्वल टू द रेशियो ऑफ द टोटल चार्ज टू द टोटल कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर्स. ओके, नाउ इफ देयर इज द sharing of the charges, then some work done will be done by the potential. Okay, so there will be the some work is done, and this work done is appear in the form of the energy, and this is by doing this work or sharing of the charges there will be the some loss of the energy. So हम लोग यहाँ पर calculate कर लेते हैं loss of energy on sharing the charges. During the process of sharing of the charges there will be the some loss of the energy. How we calculate it? Okay, first similarly वही assumption हम लोग ले लेते हैं. before sharing initial एनर्जी फर्स्ट कैपेसिटर के पास जो एनर्जी है और सेकंड कैपेसिटर की जो टोटल एनर्जी है, दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं. ये हमारे पास इनिशियल एनर्जी आ जाएगी बेटा. ठीक है, इनिशियल एनर्जी हमारे पास कितना रिजल्ट बन जाएगा, हमारे पास ये इनिशियल एनर्जी के लिए आ जाएगा 1/2 C1 V1 का स्क्वायर. दिस इज द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर. सिमिलरली एनर्जी ऑफ द सेकंड कैपेसिटर विच इज इक्वल टू 1/2 C2 V2 स्क्वायर. Okay, this is the total energy before sharing. Okay, and after sharing final energy. चार्जेस की शेयरिंग के बाद जो एनर्जी बनेगी उसको हम लोग फाइनल एनर्जी बोल रहे हैं, विच इज इक्वल टू 1/2 C1 V स्क्वायर. ओके, ऑन द सेकंड कैपेसिटर 1/2 C2 V स्क्वायर. V स्क्वायर हम लोग इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पर क्योंकि दोनों कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल हो चुका है इक्वल बन जाएगा आफ्टर शेयरिंग. द पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर विल बिकम इक्वल. सो V1 और V2 को हम लोगों ने V से रिप्लेस कर दिया है और यहाँ से रिजल्ट बन जाता है हमारे पास 1/2. हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा C1 प्लस C2 एंड V स्क्वायर इज ऑल्सो टेकन एज common. Okay, then loss of energy is equal to initial energy minus final energy. ये रिजल्ट बन जाएगा हमारे पास. अब आप लोगों को सिंपली क्या कर देना है, इनिशियल और फाइनल एनर्जी की जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देनी है यहाँ पर. ओके, हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या बन जाएगा हमारे पास. यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बेटा, ये आ जाएगा एनर्जी लॉस को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ES से. ठीक है, और इनिशियल एनर्जी हमारे पास कितनी है बेटा, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस फाइनल एनर्जी
1/2 C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर। ओके, ये वाला रिजल्ट बन जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे क्या कर देना है, V की वैल्यू को पुट कर देना है। जो हम लोगों ने कॉमन पोटेंशियल निकाला था अभी, वो वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो एनर्जी लॉस हमारे पास आ जाता है बेटा 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर 1/2 इंटू C1 प्लस C2। और यहाँ पर जो रिजल्ट आ चुका है हमारे पास V के लिए, वो है हमारे पास C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और नीचे भी हमारे पास आ जाएगा C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। ये रिजल्ट हमारे पास बेटा बनेगा। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं दोनों तरफ। यहाँ से एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, इसको एलसीएम लेकर हम लोग सोल्व कर लेते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पेज के ऊपर हम लोग सोल्व कर लेते हैं फिर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो हम लोग यहाँ पर अब ये कोई दूसरा पेज लिख लेते हैं, इसके ऊपर लिख लेते हैं बेटा जो भी हमारे पास इक्वेशन आ गया। तो यहाँ पर हमारा जो एनर्जी लॉस आया हुआ है, एनर्जी लॉस इज इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2। अब यहाँ पर जो हमारे पास दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा C1 प्लस C2 होल स्क्वायर है, और यहाँ पर ये C1 प्लस C2 है। तो हम लोग एक यहाँ से ये पावर जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग टर्म रह जाती है C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर, और डिवाइड में हमारे पास आ जाता है C1 प्लस C2। ओके, अब हम लोग यहाँ पर पूरी टर्म से 1/2 को कॉमन ले सकते हैं। 1/2 हमारा पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा, और हम लोग यहाँ पर अपना एलसीएम ले लेते हैं बेटा। ठीक है, अब ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखनी है। तो हमारा जो एनर्जी लॉस है वो यहाँ पर आ जाता है, ई लॉस इज इक्वल टू 1/2 हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं पूरा, और ये एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम में आ जाता है बेटा C1 प्लस C2। ओके, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं C1 V1 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C2 V2 स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा C1 प्लस C2, और ये माइनस में हमारे पास आ जाता है बेटा C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर। ये रिजल्ट आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये हम लोगों ने एलसीएम यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर ये टर्म्स जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो एनर्जी लॉस आ जाता है 1/2। ये एलसीएम हमारा एज इट इज रहेगा C1 प्लस C2। ओके, यहाँ अंदर टर्म्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर, और ये V1 स्क्वायर आ जाएगा प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर। ये पूरा हमारा मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। आगे हम लोग फर्दर करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास C1 C2 V2 स्क्वायर, और ये हमारे पास बन जाता है C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हम लोग विद साइन ओपन कर देते हैं, यहाँ पर ये वाला माइनस अंदर ही मल्टीप्लाई कर देंगे साथ साथ। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस है यहाँ पर, बट यहाँ पर हम लोग माइनस लगा देते हैं C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा -2 C1 C2 V1 V2। ओके, ये हमारा पूरा यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है, और जो टर्म्स हम लोग कैंसिल कर सकते हैं वो टर्म्स आप लोगों को कैंसिल कर देनी है। ठीक है, यहाँ पर ये आ जा रहा है हमारे पास C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, और यहाँ पर ये नेगेटिव में है तो ये वाला टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी। फिर ऐसे ही ये वाली टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो टर्म्स बचती हैं उनको हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास एनर्जी लॉस इज इक्वल टू 1/2 ओवर C1 प्लस C2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये वाला टर्म बच जाता है C1 C2 V1 स्क्वायर। ये वाली टर्म हम लोगों ने लिख ली, फिर यहाँ पर ये वाली टर्म्स बच जाती है C1 C2 V2 स्क्वायर, और ये वाला -2
C1 C2 V1 V2। ओके, अब यहाँ पर पूरे फैक्ट्स देखो, C1 C2 C1 C2 C1 C2 हमारा कॉमन आ रहा है, तो हम लोग ये कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो रिजल्ट आ जाएगा एनर्जी लॉस इज इक्वल टू 1/2 इंटू C1 C2 टेकन एज कॉमन, अंदर में हमारे पास बच जाएगा V1 स्क्वेयर प्लस V2 स्क्वेयर माइनस 2 V1 V2 और डिवाइड में हमारे पास पूरा चला हुआ है यहाँ पर C1 C2। ओके, अब ये देखो यहाँ पर V1 स्क्वेयर प्लस V2 स्क्वेयर माइनस 2 V1 V2, ये हमारे पास A माइनस बी होल स्क्वेयर बन जाता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एनर्जी लॉस इज इक्वल टू C1 C2, ये बन जाएगा V1 माइनस V2 होल स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 C1 प्लस C2, ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ द चार्जेस। नेक्स्ट टॉपिक इज द डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक इज सिमिलर लाइक द इंसुलेटर्स। डाइलेक्ट्रिक्स जो हमारे पास होते हैं वो इंसुलेटर मटेरियल को ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, बट अंडर द सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, व्हाई द इंसुलेटर इज नोन एज द डाइलेक्ट्रिक्स। ओके, इंसुलेटर्स यू मीन्स दैट देयर विल बी द नो फ्री चार्ज कैरियर्स इन द मटेरियल इज नोन एज द इंसुलेटर्स। ओके, बट अंडर द सर्टेन कंडीशंस द डाइलेक्ट्रिक और also the insulating material, they do not conduct the electricity but they will transfer the electric field under the certain conditions. They are the dielectric. Okay, dielectrics are of the two types: polar dielectrics and non-polar dielectrics. Non-polar dielectrics, देयर विल बी द टू टाइप्स। हमारे पास दो प्रकार के डायलैक्ट्रिक्स होते हैं, पोलर डायलैक्ट्रिक एंड द नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक। ओके, एज यू नो दैट एनी मटेरियल आइदर इट विल कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग, दे हैव द इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज, एंड ओवरऑल नेट चार्ज ऑन द एन एटम इज इक्वल टू 0। नेट चार्ज हमारे पास जो एटम पर होता है वो बिल्कुल 0 हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों को ऑलरेडी पता है बेटा। अब पोलर और नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक में क्या होगा? ठीक है, दे हैव द इक्वल नंबर ऑफ द पॉजिटिव एंड चार्ज कैरियर्स यहाँ पर होंगे। ठीक है, बट नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर नॉन पोलर, पोलर का मतलब हम लोगों को यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, पोलर का मतलब हम लोगों ने यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट से थोड़ा सा कंसेप्ट आ जाता है। डाइपोल मूवमेंट के लिए हमारे पास एक रिजल्ट होता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। ये रिजल्ट हम लोग यूज करते हैं डाइपोल मूवमेंट के लिए। ओके, अब होता क्या है हमारे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर होता क्या है हमारे पास, जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दे विल कोइंसाइड विद ईच अदर। इन द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड विद ईच अदर, देयर विल बी द नो डिस्टेंस बिटवीन देम, so their net dipole moment is equal to 0। ओके, सिंपली याद रखना है आप लोगों को नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर कोइंसाइड विद ईच अदर एंड देयर नेट डाइपोल मूवमेंट इज 0 बिकॉज देयर इज द नो सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। ओके, नाउ एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ जाता है हमारे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए? एग्जाम्पल में आ जाता है H2N2O2। These are the examples of the non-polar dielectrics। ओके, फिर हमारे पास हम लोग बात करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए। अब यहाँ पर पोलर डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, तो ईच मोलिक्यूल हैव सम डाइपोल मूवमेंट। हाउ, कैसे? पोलर इन द पोलर डाइलेक्ट्रिक द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर। पोलर डाइलेक्ट्रिक में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर होता है वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करता है। ठीक है, दे हैव द सम डाइपोल मूवमेंट। यहाँ पर जो डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास, डिस्टेंस की कोई ना कोई वैल्यू है जिसकी वजह से यहाँ पर कोई ना कोई डाइपोल मूवमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, देयर आर द एग्जाम्पल्स H2, HCl। These are the examples of the dielectrics।
polar dielectric. These are the polar dielectric and these are the non-polar dielectric. Simply polar dielectric are those dielectrics in which center of the positive charge and negative charge do not coincide with each other are known as the polar dielectrics. Okay, and non-polar dielectric, the dielectrics in which center of the positive and negative charge coincide with each other. ठीक है, ये हमारे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आ जाते हैं बेटा। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं, यहां पर आ जाता है हमारे पास पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, यहां पर हम लोग पोलराइजेशन की बात करते हैं। Polarization means simply the behavior of the polar and non-polar dielectric in the external electric field. External electric field के अंदर हमारे पास पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो है वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, इस साइड में हम लोग ले लेते हैं नॉन पोलर, ये हमारे पास आ जाएगा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। इस तरफ हम लोग ले लेते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ओके, अगर हम लोग एक सैंपल की हेल्प से हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जैसे मेरे पास ये मैंने एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक लिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं ये एक दूसरे के साथ इस तरीके से कोइंसाइड हुए होंगे, ये आ जाएगा ऐसे। ओके, अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए हम लोग रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा बेटा। ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास अलाइंड होंगे। जो हमारे पास ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे पास ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, ये क्या होते हैं, रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं हमारे पास। और यहाँ पर जो हमारे पास नेट डाइपोल मूवमेंट होती है ये भी जीरो होती है, और इस केस में भी हमारे पास नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें तो ये हमारे पास इट हैव सम परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, बट ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विल बी जीरो बिकॉज द डाइपोल मूवमेंट ऑफ ईच डाइपोल इज रेंडमली ओरिएंटेड। यहाँ पर ईच मॉलिक्यूल जो हमारे पास है ये रेंडमली ओरिएंटेड है। जब हम लोग सभी के लिए एवरेज डाइपोल मूवमेंट निकालेंगे तो वो जीरो आ जाती है। दे आर रेंडमली ओरिएंटेड ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन, थर्मल एनर्जी की वजह से हमारे पास जो डाइपोल्स हैं ये रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं। ओके, दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ द इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। अब यहां पर हम लोगों ने कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है बेटा, ये जीरो है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने अपनी तरफ से अप्लाई नहीं किया हुआ है। यहां पर भी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास इट विल बी जीरो, यहां पर भी हमारे पास जीरो हो रखा है बेटा। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, तो किस तरीके से हमारा फिगर बन जाएगा। ये अगर हम लोग यहाँ पे फिगर बनाना चाहते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास। ये हम लोगों ने जो ई नोट है ये हमारा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जा रहा है। ठीक है, लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जा रहा है तो इस तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज होगा और इस तरफ नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, जो ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में है हमारे पास, ओके, दीज आर द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर क्या होगा, जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये आपस में डिस्प्लेस हो जाएंगे थोड़ा सा। यहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी है, यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों सेपरेटेड हैं, बट यहां पर नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये दोनों जो है एक दूसरे से डिस्प्लेस हो जाएंगे, थोड़ा सा दूर हो जाएंगे ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किस तरीके से हम लोग यहां पर बना सकते हैं, फिगर कैसा बनेगा, हमारे पास इस तरफ आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये इस तरीके से। ये इस तरीके से अपने आप को अलाइन कर लेते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इस तरफ जो ये वाली साइड है हमारे पास इट विल बिकम द इफेक्टिवली नेगेटिव चार्ज, ओके, एंड दिस साइड विल बिकम इफेक्टिवली पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, इस तरीके से डिस्प्लेस हो जाएंगे और अपने आप को एक डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड कर लेते हैं। ओके, अब ये वाला जो साइड है हमारे पास राइट वाला साइड इट विल बिकम इफेक्टिवली पॉजिटिव and the left hand side it will become effectively negative. ओके, तो अब यहां पर क्या होगा हमारे पास,
ये पॉजिटिव चार्ज हो गया हमारे पास इस तरफ और इस तरफ आ गया नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा ड्यू टू दीज इंड्यूस्ड चार्जेस इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो चुका है बेटा, ठीक है, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगा। बट इन केस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज देयर आर नो द लार्ज नंबर ऑफ द फ्री चार्ज कैरियर। कंडक्टर के केस में क्या होता था, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल हो जाते थे, बट डाइलेक्ट्रिक के केस में ये चीज इक्वल नहीं होगी। तो यहाँ पर नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है हमारे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ई नोट माइनस ई इंड्यूस्ड, ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस केस के अंदर। ओके, और इसको हम लोग रिड्यूस वैल्यू भी बोल सकते हैं, रिड्यूस वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, दिस इज इन केस ऑफ द नॉन पोलर। अगर पोलर की हम लोग बात करते हैं, पोलर के केस में भी हमारे पास कुछ इसी तरीके से आ जाएगा। पोलर में क्या है हमारे पास, चार्जेस तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, डिस्प्लेस हैं हमारे पास, चार्जेस जो हैं वो ऑलरेडी डिस्प्लेस हैं, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि हम लोगों ने ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड। तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर चार्जेस तो ऑलरेडी सेपरेट हैं बट दे विल अलाइंड देमसेल्फ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हमारे पास डिस्प्लेस हो रखे हैं, ये अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड कर लेंगे बेटा। वो डायरेक्शन किस तरीके से बन जाएगी, ये वाली, ये इस तरीके से हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं दे विल अलाइंड देमसेल्फ, ये आ जाएगा इस तरीके से। ये हम लोगों ने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट अप्लाई किया हुआ है, जो हमारे पास लेफ्ट से राइट साइड की तरफ डायरेक्शन दे रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस तरफ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये जो हमारे पास पोलर डाइपोल मॉलिक्यूल से हमारे पास दे विल अलाइंड देमसेल्फ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, सेम दिस साइड विल बिकम इफेक्टिवली पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस साइड विल बिकम इफेक्टिवली नेगेटिवली चार्ज। ओके, यहाँ पर ये जो हमारे पास राइट साइड है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास ये नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है बट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर ये आ जाता है। फिर वही, अगर हम लोग रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है ई नोट माइनस ई इंड्यूस्ड। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारे पास ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाता है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ जाता है बेटा हमारे पास। ओके, फिर हम लोग यहाँ पर एक रेशियो निकाल लेते हैं, द रेशियो ऑफ, यहाँ पर हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का लिख लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बनता है यहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, रेशियो ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ई नेट। ई नेट बोल सकते हैं हम लोग, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। ये रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है, जो हम लोग फिर फर्दर आगे यूज होगा हमारे पास, ठीक है। कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है बेटा ये आ जाता है पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी, polarization density. Okay, polarization density is represented by P and it is a vector quantity. Okay, and it is the ratio of the dipole movement. It is the ratio of the dipole movement to the volume of dielectric. ये हमारे पास आ जाएगा। तो P के लिए मैथमेटिकल रिजल्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, P के लिए हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा डाइपोल मूवमेंट ओवर द वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। ओके, सपोज कर लेते हैं हम लोगों ने एक डाइलेक्ट्रिक लिया हुआ जो हमारे पास पोलराइज्ड हो चुका है, लेट D इज द विड्थ एंड A इज द एरिया ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। ओके, तो यहाँ पर क्या रिजल्ट बन जाएगा, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट के लिए हम लोगों को पता है
चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये वाली साइड पॉजिटिव थी और ये नेगेटिव, ये वाली नेगेटिव साइड थी हमारे पास, ये पॉजिटिव, तो ये चार्ज हम लोगों ने क्यू लेट कर लिया यहाँ पर, और ये सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, तो हम लोग यहाँ पर डी यूज़ कर रहे हैं ये, ठीक है। वैसे तो ये 2 के पेयर में होता है, 2D या 2A इस तरीके से, बट हम लोगों ने यहाँ पे डी माना हुआ है, तो ये हमारे पास आ जाएगा डाइपोल मूवमेंट। और यहाँ पर वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें, एरिया इनटू डिस्टेंस, ये इस तरीके से बन जाएगा बेटा। तो इनडायरेक्टली अगर हम लोग यहाँ पे कट कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है डाइपोल पोलराइजेशन डेंसिटी P इज इक्वल टू Q ओवर A, ये वाला रिजल्ट बन जाता है बेटा। ओके, दिस इज द पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास पोलराइजेशन डेंसिटी P है, पोलराइजेशन डेंसिटी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। applied electric field polarization density P is equal to the डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हम लोग यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का जो ये साइन लेकर साइन को हटाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी के साइन के लिए, तो हम लोग यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज करते हैं, ठीक है। दिस कांस्टेंट इज नोन एज द काई। इस कांस्टेंट को हम लोग बोल देते हैं काई। काई मीन्स इट इज द इलेक्ट्रिकल सब्सेप्टिबिलिटी, ये आ जाएगा यहाँ पर काई, दिस इज द इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं बेटा। ओके।